नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अपडेट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 27 अगस्त 2023 को हुए जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चंस, जिसमें हम आज हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? ऑप्शंस हैं डा, ढा, जा, झा, पा, फा, गा, घा। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? जो ऊपर की ओर और जबान लगती है आगे की ओर। तो इसमें आता है टा, ठा, डा, ढा, डा। तो इसका सही उत्तर है ढा, डा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामधातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? ऑप्शंस है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई, वह खाना खाकर सो गया, सुरेश ने एक महल बनवाया। तो इसका सही उत्तर है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। और नामधातु क्रिया होती क्या है? नामधातु क्रिया ऐसी क्रिया जिन्हें संज्ञा या विशेषण से बनाते हैं। जैसे बात को बना दिया हमने बतियाना, या लिखे बतियाना होगा, बतियाना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना जल्दी चलिया में विधेय विस्तारण क्या है? ऑप्शंस हैं, चली, बीना, आ, जल्दी। तो इसका सही उत्तर है जल्दी। क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? ऑप्शंस, कुरुक्षेत्र, वीड़ा, पल्लव, स्वर्णधुली। तो इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। इसमें कुरुक्षेत्र जो है सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। वीड़ा, पल्लव, स्वर्णधुल जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। जो कुरुक्षेत्र है वो रामधारी सिंह की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? ऑप्शंस हैं, इसमें दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान, ऑप्शन सेकंड, एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। सी ऑप्शन, वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है। डी ऑप्शन, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हैं, किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। छठे प्रश्न चलते हैं। छठा प्रश्न है, जिन क्रिया को सूचित होने वाला व्यापार करता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ऑप्शन है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, सम्मिश्र क्रिया। तो उसका सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा हो। व्युत्पन्न में क्या हो? जो मूल क्रियाओं से उत्पन्न, जो मूल होते हैं उसमें उत्पन्न हुई हो। सम्मिश्र क्या हो? संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जब करना, होना, देना जैसी क्रिया पद जुड़े होते हैं उसे कहते हैं सम्मिश्र क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन है, संप्रदान, अपादान, कर्म, संबंध। तो इसका सही उत्तर है संप्रदान। इसके देख लो, हमने कारक जो दिए हैं उसके चिन्ह लिखे हैं, कौन कौन से होते हैं। कर्ता का होता है ने, कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, यहाँ पे के लिए देने का भाव, और अपादान का होता है से अलग होने का मतलब होता है अलग होने के लिए। संबंध जो होता है का की रारे री, अधिकरण होता है में पर, संबोधन होता है हे अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? ऑप्शंस हैं, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही बार इसमें क्या होता है, शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है और उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, उसको उपमा कहते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र नहीं है? ऑप्शन है, अंक तालिका की नई प्रति प्राप्त करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिखा जाने वाला पत्र। बी ऑप्शन है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। सी ऑप्शन है, पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को लिखे जाने वाला पत्र। डी ऑप्शन है, अवकाश के लिए विद्यालय प्राचार्य को लिखा जाने वाला पत्र। तो इसमें इसका सही उत्तर है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र। औपचारिक पत्र होता क्या है? औपचारिक पत्र हम उसे लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई भी पारिवारिक संबंध या निजी संबंध नहीं होता है। और अनौपचारिक पत्र जैसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य को लिखा गया पत्र या सगे संबंधी को लिखा गया पत्र, वो अनौपचारिक पत्र होता है। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प के साथ अशुद्ध है? दिगंबर व्यंजन संधि, महाड़ो दीर्घ संधि, सदैव वृद्धि संधि, और डी ऑप्शन वनोत्सव दीर्घ संधि। तो इसका जो अशुद्ध है तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वनोत्सव दीर्घ संधि। वनोत्सव में क्या है, गुण संधि, वन प्लस उत्सव।
वनोत्सव। गुण संधि क्या होती है? यदि आ और आ के बाद या ई और ई के बाद या उ और या बड़ा उ और ऋण के बाद जो स्वर आए तो दोनों मिलने से क्रमशः ए बनता है, ओ बनता है और अर हो जाए, उससे कहते हैं गुण संधि। जैसे वन प्लस उत्सव लिखा है, उससे बन गया वनोत्सव, यहाँ पे ओ बन रहा है, तो ये हो गया हमारा गुण संधि। तो वनोत्सव हमारा गुण संधि होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 11वां प्रश्न, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि के मुख के साथ साथ नासिका दौर से भी निकलती है, उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेफ, चंद्र बिंदु, अनुसार बिंदु, नुक्ता। तो उसका सही उत्तर है चंद्र बिंदु। और अब रेफ क्या होता है? रेफ स्वर रहित आर रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब दो वर्णों के बीच में आता है तो अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। जैसे कि धर्म में तो रा लग गया, कर्म कर रा लग गया, ऐसे इसको कहते हैं हम रेफ। नुक्ता क्या होता है? देवनागरी, गुरुमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवारों की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। जैसे कमजोर, तो यहाँ पे जा बन रहा है, जा के नीचे बिंदी लगे तो जोर हो गया। मजदूर, ताजा, इज्जत। 12वें प्रश्न चलते हैं, किस युग में अशुद्धि है? ऑप्शन है सत्सई जो है दिक् समास, प्रतिवर्ष क्रमधारय समास, दाल रोटी द्वंद्व समास, आजन्म अविभाव समास। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा, प्रतिवर्ष जो होगा अविभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा काल है? ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो उसका सही उत्तर है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता क्या है? यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, वह हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाता है। 14वें प्रश्न पे चलते हैं, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। ऑप्शन है विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो इसका सही उत्तर है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध होता क्या है? जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। 15वां प्रश्न है, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? ऑप्शन है पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य को स्वतंत्र होता है। बी ऑप्शन है पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक ही पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन है पदबंध पदों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करता है। डी ऑप्शन है पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन है पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। 16 प्रश्न चलते हैं, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल का कौन सा होगा? एक तरफ वर्ण दिए हैं आप देख रहे हैं और एक तरफ दिया है पाढ़त्व की मात्रा के आधार और फिर श्वास कंपन के आधार पर, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर। तो का है, का अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, अल्पप्राण है, कंठ है। छा क्या है? अघोष है, महाप्राण है, तालु है। डा सघोष है और अल्पप्राण है, मूर्धा है। धा सघोष है, महाप्राण है, ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो धा है सघोष सही है, महाप्राण सही है पर ओष्ठ नहीं है। धा जो है ओष्ठ नहीं है। ये दंत है, धा जो है दंत है जिसमें ता था दा धा आ जाता है और ओष्ठ में क्या आता है पाफा बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? ऑप्शन है जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, उद्धरण चिन्ह के पहले जहां कोई निर्देश देना हो। तो अर्ध विराम कहाँ लगता है? इसका सही उत्तर है बी, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। 18 प्रश्न चलते हैं, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। बी ऑप्शन लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। सी ऑप्शन वैदिक संस्कृत, लौकिक, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। डी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक, पाली, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन है, वैदिक पहले आया, फिर लौकिक संस्कृत हुआ, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। 19वां प्रश्न चलता है, 19वें प्रश्न में भवन और भुवन का अर्थ का किस विकल्प में सही है? तो पहला ऑप्शन है 14वां लोक प्रसाद, तो भवन में 14 लोक तो हो ही नहीं सकता। फिर ग्रह, वन, आकाश, संसार, महल, जगत। तो इसका सही उत्तर है भवन का मतलब महल और भुवन मतलब जगत। तो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20, किस युग्म का विलोम रूप से शुद्ध नहीं है? औदार्य का अनुदार्य, उत्कर्ष का अपकर्ष, संधि का समास, श्वास का निश्वास। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, संधि का समास नहीं होता, संधि का विलोम होता है विग्रह। 21वें प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, चपला, सौदामिनी, चंचला, मेखला, शार्दुल, अयाल, केहरी, व्याघ्र, अच्युत, गरुड़ ध्वज, विनायक, भालचंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव जो है ये सभी पर्यायवाची हैं और सब में डिफरेंट डिफरेंट कुछ अलग अलग आ गया, जैसे कि इसमें चपला, सौदामिनी, चंचला तो है पर मेखला नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं,
22वां अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? ऑप्शन है कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका सही उत्तर है भाववाच्य, भाववाच्य। 23वां प्रश्न, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं प्रत्यय, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, क्रिया। उसका सही उत्तर है उपसर्ग। 24वां प्रश्न है आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है। तो उसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। 25वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय के सभी समस्याओं का उल्लेख हो। ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो इसका सही उत्तर है विशेषण उपवाक्य। आज के क्वेश्चन 25 हमने करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।